भगरतपुर गांव घने जंगलों के बीच बसा हुआ था और गांव वाले शांतिपूर्ण जीवन जीते थे, सिवाय एक बात के। वहां के लोग सूरज ढलने के बाद फुसफुसाते जंगल में कभी नहीं जाते थे। कहते हैं कि उन जंगलों में एक भयानक साया रहता है। गांव वाले जानते थे कि इस जंगल से जुड़ी डरावनी कहानियों को आजमाना उनकी मूर्खता होगी, खासकर फुसफुसाती औरत की कहानी। एक दिन राघव नाम का एक युवा पत्रकार भगरतपुर आया। उसने चाय की दुकान पर सुन्नी कहानियों से प्रेरित होकर फैसला किया कि वह फुसफुसाते जंगल के पीछे की सच्चाई की पड़ताल करेगा। ये सब अंधविश्वास है, उसने सोचा, अपने अंदर एक रोमांचक कहानी की भूख के साथ। गांव वालों के डरे हुए चेहरों पर उसने हंसी उड़ाई। सावधान रहना जवान आदमी, एक बुजुर्ग सीताराम ने गंभीरता से कहा। जो लोग रात को वहां जाते हैं वे कभी वैसे नहीं लौटते, अगर वे लौटते हैं तो। राघव ने इसे मजाक समझ लिया और हंसते हुए टाल दिया, यह मानते हुए कि बूढ़ा आदमी उसे डराने की कोशिश कर रहा है। वह दृढ़ निश्चयी था कि वह इस कहानी को गलत साबित करेगा। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, राघव टॉर्च, कैमरा और नोटबुक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। फुसफुसाते जंगल का प्रवेश द्वार अंधेरा और भयावह था, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ लंबे साए डाल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, एक साधारण जंगल जिसमें झींगुरों की आवाज और पत्तियों की सरसराहट भर थी। लेकिन जैसे जैसे वह और गहरा गया, एक ठंडी हवा पेड़ों के बीच से होकर गुजरी और उसे धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। वह शब्दों को समझ नहीं पाया, लेकिन यह किसी औरत की आवाज थी, धीमी, आकर्षक, लेकिन शत्रुता से भरी हुई। राघव की बहादुरी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसने अपने जैकेट को और कसकर पकड़ लिया। फुसफुसाहट तेज होती गई और अब वो सीधा उसके कानों में गूंज रही थी। उसने ध्यान से सुनने के लिए रुककर कोशिश की, शब्दों को पकड़ने के लिए। वापस जाओ, यहाँ से चले जाओ, जैसे आवाज फुसफुसा रही थी। वह चारों ओर घूम गया, अपनी टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, लेकिन उसे केवल घना जंगल ही दिखाई दिया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और उसकी सांसें तेज हो गईं। फिर भी वह सच्चाई जानने के लिए आगे बढ़ता रहा। मिनट घंटे जैसे लगने लगे। पेड़ अब भूतिया आकृतियों की तरह दिखने लगे थे, जो अपने लंबे लंबे हाथों से राघव की ओर इशारा कर रहे थे। तभी उसने एक औरत की परछाई देखी। उसकी सांसें थम गईं। उसने टॉर्च की रोशनी उस ओर घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च नीचे की, एक हल्की हंसी सुनाई दी, एक ऐसी हंसी जो सीधी उसकी आत्मा में गूंज गई। राघव अब पसीने में भीगा हुआ था और ठंडक उसकी हड्डियों तक जा रही थी। उसने अपने कैमरे को निकाला और अंधेरे में तस्वीरें खींचने लगा। उम्मीद थी कि शायद कुछ कैप्चर हो जाए। हर क्लिक के साथ उसे लगा जैसे कुछ पास आ रहा है। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, पीला, खोखला और आंखें गड्ढों में ढंसी हुई। वह पीछे हट गया, घबराकर कैमरा गिरा दिया। पर आवाजें अब और जोर से आ रही थीं, जैसे कोई चारों तरफ से फुसफुसा रहा हो, तुम्हारी मौत यहीं होगी। राघव का दिल अब बहुत तेज धड़क रहा था। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमे हुए थे। तभी पेड़ों के पीछे से एक आकृति दिखाई दी, एक सफेद साड़ी पहने औरत, जिसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसने धीरे धीरे उसकी तरफ इशारा किया और कहा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? राघव के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह जानता था कि अब उसे यहां से भागना होगा। जैसे ही वह मुड़ा और भागने लगा, एक जोरदार चीख उसके कानों में गूंज गई। चीख इतनी भयानक थी कि उसके शरीर में कंपी दौड़ गई। वह दौड़ता गया, पेड़ों और झाड़ियों से टकराते हुए, जब तक कि वह बाहर खुली सड़क पर नहीं पहुंच गया। हाँफते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। जंगल फिर से शांत हो गया था, पर उसने महसूस किया कि वो अब अकेला नहीं था। एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई और फिर वही हंसी सुनाई दी। अब तुम मेरे हो,